हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग यूनिट 10 अन्य गद्य विधाओं के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को पढ़ चुके हैं। 2015 से लेकर अब तक जितनी पत्र पत्रिकाएं आई थी उन सबका संकलन करके उस वीडियो को तैयार किया गया था। तो उस वीडियो से आपके 1 से 2 प्रश्न आराम से फंस सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक साहित्य की डायरी के अध्यायों के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए वीरकर, ऑप्शन बी डबरे पर सूरज का बिंब, ऑप्शन सी विशिष्ट और अद्वितीय, ऑप्शन डी तीसरा क्षण, ऑप्शन ई एक नए की जन्म कुंडली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा डी बी ई ए सी। पहले नंबर पे आएगा तीसरा क्षण, दूसरे नंबर पे आएगा डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरे नंबर पे आएगा नए की जन्म कुंडली और चौथे नंबर पे वीरकर और पांचवें नंबर पे विशिष्ट और अद्वितीय। एक साहित्य की डायरी, ये मुक्तिबोध की डायरी है। इसके अंतर्गत 13 अध्याय हैं। पहला अध्याय है तीसरा क्षण, दूसरा एक लंबी कविता का अंत, तीसरा डबरे पर सूरज का बिंब, चौथा हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा सड़क को लेकर एक बातचीत, छठा एक मित्र की पत्नी का प्रश्न, सातवां नए की जन्म कुंडली एक, आठवां नए की जन्म कुंडली दो, 9 वीरकर, 10 विशिष्ट और अद्वितीय, 11 कुट्टू ज्ञान और काव्य सत्य, 12 कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक, 13 कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी दो। अध्याय है। एक साहित्य की डायरी की भूमिका श्रीकांत वर्मा ने लिखी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक साहित्य की डायरी की भूमिका किसने लिखी, तो श्रीकांत वर्मा ने लिखी। और इस डायरी के पहले संस्करण में कुटुयाना और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी जो है ये शीर्षक नहीं थे, पहले संस्करण में नहीं थे। बाद के संस्करण में इन दोनों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है। ऑप्शन ए शरद चंद्र ने नीरदा के बारे में, ऑप्शन बी तुलसीराम ने गोकुल भैया के बारे में, ऑप्शन सी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, या ऑप्शन डी हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। ये कथन प्रेमचंद घर में जो जीवनी है उसकी भूमिका से लिया गया है। इसकी भूमिका को शिवरानी देवी ने खुद लिखा है। प्रेमचंद घर में 1944 की भूमिका शिवरानी देवी ने लिखी। इसके दूसरे संस्करण की भूमिका सारा राय ने लिखी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दूसरे संस्करण की भूमिका किसने लिखी, तो दूसरे संस्करण की भूमिका सारा राय ने लिखी। और पुस्तक की श्रद्धांजलि जो है वो बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखी। यह जीवनी 88 भागों में विभाजित है। इस जीवनी के अनुसार प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा है, जबकि इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। यानी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा को माना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए रमणीका गुप्ता, ऑप्शन बी कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी मनु भंडारी, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु भंडारी। ये क्वेश्चन एक कहानी, यह भी। ये आत्मकथा है मनु भंडारी की। इसका प्रकाशन 2007 में हुआ था, इससे लिया गया है। 4 है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर रचनाकार दिए, उधर इनकी रचनाएं। शरद चंद्र शिवरानी देवी, रामरक्ष बेनीपुरी और ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरद चंद्र प्रेमचंद। शरद चंद्र आवारा मसीहा और शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, रामरक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब, हरिवंश राय बच्चन नीड़ का निर्माण। फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त है।
पहला खंड है क्या भूलूं वे याद करो 1969, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और चौथा खंड है 10 द्वार से सोपान तक 1985। इसके क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आते हैं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसमें क्या भूलूं वे याद करूं ये कौन सा खंड है, तो ये पहला खंड है। तो इस तरह आपको याद रखना होगा, हो सकता पूछा जाए कि बसेरे से दूर ये कौन सा खंड है, तो ये तीसरा खंड है। इस तरीके से आपको इन खंडों को इसी क्रम में याद रखना है, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा खंड है। इसको आप लोग इस तरीके से याद कर रख सकते हैं कि क्या नीड़ बसेरे से बसेरे से 10 द्वार पर है। इस तरह आप इस आत्मकथा को के खंडों को सीरियल से याद रख सकते हैं। और राम लक्ष्मण बेनीपुरी के रेखा चित्र हैं लाल तारा 1937, माटी की मूर्ति 1946, ये अपने पाठ्यक्रम में भी लगा है ये रेखा चित्र। और गेहूं और गुलाब 1950, मील के पत्थर 1957। क्वेश्चन नंबर 5 है संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू या ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी। संस्कृति के 4 अध्याय ये एक आलोचनात्मक लेख है। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये 4 अध्यायों में विभाजित है। पहला अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, इसमें 3 प्रकरण हैं। दूसरा अध्याय है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, इसमें 7 प्रकरण हैं। तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसमें 12 प्रकरण हैं। चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें 17 प्रकरण हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। हो सकता है कि पेपर में ये अध्याय देकर इसके प्रकरण पूछ लिए जाए कि इसमें कितने प्रकरण हैं। संस्कृति की 4 अध्याय की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। इसमें उपसंहार भी है जो कि पहले संस्करण में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। और रामधारी सिंह दिनकर ने इस रचना को राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया है। अच्छा है, मैं परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। प्रयुक्त कथन किस पुस्तक में है। ऑप्शन ए जामुन का पेड़, ऑप्शन बी अपूदरी, ऑप्शन सी माटी की मूर्तें, ऑप्शन डी प्रेमचंद घर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूदरी। ये रमणीका गुप्ता की आत्मकथा है और ये दलित आत्मकथा है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। आप हुदरी का प्रकाशन 2015 में हुआ था। ये एक दलित आत्मकथा है। इसकी रचनाकार रमणीका गुप्ता है। इनकी आत्मकथा 2 भागों में विभाजित है। पहली हादसे पहला भाग है, दूसरा भाग है आप हुदरी। 2015 में प्रकाशन हुआ था इसका, और इसका प्रकाशन हुआ था 2005 में। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रमणीका गुप्ता की जो आत्मकथा है उसका पहला भाग क्या है, तो हादसे है उसका पहला भाग। इसका प्रकाशन 2005 में हुआ था। आप हुदरी जो है ये 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में 87 शीर्षक है, दूसरे भाग में 35 शीर्षक है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या क्या सही है। ऑप्शन ए एक टायर की राम कहानी, ऑप्शन बी लेखक की चालक की कहानी, ऑप्शन सी मिस्टर पीटर की कहानी, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र की कहानी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ए और बी। एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी, ये दोनों ही जो शीर्षक है ये परशुराम से तुर्कम में है। अरे यायावर रहेगा यार 1953 में प्रकाशित हुआ था। ये आगे का यात्रा वृत्तांत है। इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। इसमें टोटल 8 अध्याय हैं और ये 8 अध्याय कभी कभी पेपर में क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं। पहला अध्याय है परशुराम से तुर्कम, दूसरा किरण की खोज में, तीसरा देवताओं के अंचल में, चौथा मौत की घाटी, पांचवा एलूरा, छठा माजुली, सातवां बहता पानी निर्मल, आठवां सागर सेवित मेघ मिखलित। क्वेश्चन नंबर 8वां है मुरधैया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? ऑप्शन ए वीणा वादन में, ऑप्शन बी ढोलक वादन में, ऑप्शन सी सारंगी वादन में, ऑप्शन डी तबला वादन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढोलक वादन में। था ये एक दलित आत्मकथा है। इसके रचनाकार तुलसी राम है। इसमें कुल 7 अध्याय हैं। इन अध्यायों को आप लोगों को याद रखना होगा इसी क्रम में। पहला अध्याय है भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा मुरधैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा अध्याय अकाल में अंधविश्वास, चौथा मुरधैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा अध्याय भूतनिया नागिन, छठा अध्याय चले बुद्ध की राह और सातवां अध्याय है आजमगढ़ में फाका कशी। ये जो तुलसीराम की आत्मकथा है ये 2 भागों में विभाजित है, मुरधैया और मणिकर्णिका। मुरधैया का प्रकाशन 2010 में हुआ था और मणिकर्णिका का प्रकाशन 2014 में। औपन्यासिक जीवनी है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरत चंद्र या ऑप्शन डी भूदेव मुखोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरत चंद्र की जीवनी है ये। इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। तो लिखने में रचनाकार को 14 वर्ष का समय लगा था। आवारा मसीहा 1974 जीवनी शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसको लिखने में रचनाकार को कितना समय लगा। तो इसको लिखने में रचनाकार को 14 वर्ष का समय लगा था और कब से कब तक, तो 1959 से 1973 तक का समय लगा। शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। इसे लिखने में 14 वर्ष का समय लगा और यह जीवनी जो है ये 3 भागों में विभाजित है। अभी रिसेंट प्रश्न आया था कि आवारा मसीहा के शीर्षकों को क्रम से लगाइए इनके भागों को। तो आप लोगों को इन वैसे तो 3 ही भाग है, इनको याद करने में इतनी समस्या नहीं होगी। तो आप लोगों को याद रखना होगा। पहला भाग है दिशहारा, विदा का दर्द इसका शीर्षक है। इसमें 18 शीर्षक है। दूसरा भाग है दिशा की खोज एक और स्वप्न भंग, इसमें भी 18 शीर्षक है। तीसरा भाग है दिशांत वह से वे, इसमें 29 शीर्षक है। हो सकता है शीर्षक प्रश्न में पेपर में पूछे जा सकते हैं कि पहले जो भाग है दिशहारा उसमें कितने शीर्षक हैं। तो इसमें 18 शीर्षक है। और आवारा मसीहा को लिखने की प्रेरणा विष्णु प्रभाकर को नाथुराम प्रेमी से मिली। 10 है क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा या ऑप्शन डी पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहला। है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? ऑप्शन ए अपने अपने पिंजरे, ऑप्शन बी मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ऑप्शन सी मेरी पत्नी और भेड़िया, ऑप्शन डी गर्दिश के दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ए और सी, अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। ये दोनों ही दलित आत्मकथाएं हैं। अपने अपने पिंजरे ये 2 भागों में है, जिसका पहले भाग का प्रकाशन 1995 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 2000 में हुआ था। ये रचना मोहनदास नेमिषारण्य की है। यानी मेरी पत्नी और भेड़िया और अपने अपने पिंजरे ये दोनों ही दलित आत्मकथाएं हैं।
मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये 2001 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। और गर्दिश के दिन 1980 ये कमलेश्वर की आत्मकथा है। यानी ये चारों ही आत्मकथाएं थी। आपसे दलित आत्मकथा पूछा गया था, तो ये दोनों दलित आत्मकथाएं हैं, नव्य पिंजरे और मेरी पत्नी और भीमी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए शक्य की ओर, ऑप्शन बी एनम की ओर, ऑप्शन सी चांग की ओर, ऑप्शन डी नेपाल की ओर, ऑप्शन ई लहासा से उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ECABD। पहला लहासा से उत्तर की ओर पहला है, नेपाल की ओर सॉरी चांग की ओर दूसरा, साकी की ओर तीसरा, तो एनम की ओर चौथा और नेपाल की ओर पांचवा। इसे पांच पांच खंड हैं ही। मेरी तिब्बत यात्रा ये राहुल सचकत्यान का यात्रा वृत्तांत है। इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था और ये 5 खंडों में ही है। पहला है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा चांग की ओर, तीसरा साके की ओर, चौथा एनम की ओर, पांचवा नेपाल की ओर। ये 5 खंड आप लोगों को इसी क्रम से याद रखने होंगे। और राहुल संस्कृत्यान की अन्य यात्रा वृत्तांत है, तिब्बत में सवा वर्ष 1933, मेरी यूरोप यात्रा 1935, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948। ये राहुल संस्कृत्यान की बहुत ही प्रमुख यात्रा वृत्तांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। तो हो सकता है ये पेपर में पूछा जाए। यात्रा के पन्ने 1952, रूस में 25 मार्च 1952, एशिया की दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960, तिब्बत में सवा वर्ष 1933। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर रेखा चित्रों के मुख्य पात्र दिए हैं, इधर सहयोगी पात्र दिए हैं। पहला है सरयू भैया, दूसरा मंगर, तीसरा रजिया और चौथा देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरयू भैया, गंगू भाई, मंगर झकोलिया, रजिया हसन, देव कुनकुन। ये जो राम रक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्ति जो है, राम रक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्ति जो रेखा चित्र है, ये उसी से लिए गए हैं। ये रेखा उन्हीं के ये रेखा चित्र दिए हुए हैं और उनकी सहयोगी पात्र। माटी की मूर्ति का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 12 रेखा चित्र हैं। माटी की मूर्ति जो रेखा चित्र है, इसमें पहले कुल 11 रेखा चित्र थे और ये जो रजिया रेखा चित्र है, इसको 1953 के संस्करण में ऐड किया गया। यानी कि माटी की मूर्ति में कुल 11 रेखा चित्र थे, इसके ऐड होने से 12 रेखा चित्र हो गए, इसको बाद में ऐड किया गया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ये रजिया जो रेखा चित्र है, इसको कब ऐड किया गया, तो 1953 के संस्करण में इसको ऐड किया गया था। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। तो रजिया, दूसरा बलदेव सिंह, तीसरा सरजू भैया, चौथा मंगर, पांचवा रूपा की आजी, छठा देव, सातवां बाल गोविंद भगत। ये खंजड़ी बजाता है और कबीर के पद गाता है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना होगा। और 8वां है भौजी, 9वां परमेश्वर, ये ढपली बजाता है, ढपली वादन में निपुण है ये। 10वां बैजू मामा, 30 साल से पटना जेल में है ये, और इसको जेल की पुए बहुत पसंद है। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए। और 11वां है सुभान खां। इस रेखा चित्र में लेखक ने अपने नास्तिक होने का
बारे में बताया है। लेखक के नास्तिक होने के बारे में पता चलता है। और 12वां रेखा चित्र है बुधिया। 14 है मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए भावपरक, ऑप्शन बी संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण, ऑप्शन सी युग विशेष का आभास देने वाली, ऑप्शन डी चिंतन प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बी और सी, संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण, और ऑप्शन सी युग विशेष का आभास देने वाली। ये दोनों ही विशेषताएं मेरी तिब्बत यात्रा की हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। ऑप्शन बी इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। ऑप्शन सी इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण किया गया है। ऑप्शन डी इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है। ऑप्शन ई इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी ई, इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है और इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण किया गया है और इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण किया गया है। भोला राम का जीव ये हरिशंकर परसाई की कहानी है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।